1 जुलाई से बदल जाएंगे ये 9 बड़े नियम। एलपीजी, बैंक, रेलवे सब बदलने वाला है। लापरवाही पड़ी तो देना होगा जुर्माना। कहते हैं बदलाव ही जीवन का नियम है, लेकिन क्या हो जब यही बदलाव आपकी जेब पर बोझ, आपकी यात्राओं में मुश्किल और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नई चुनौतियां लेकर आए। वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं, और जब नियम बदलते हैं तो लोगों के अंदाज बदलते हैं। जून का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। कैलेंडर की एक तारीख बदलेगी, लेकिन उसके साथ बदल जाएंगे आपकी जिंदगी से जुड़े कई नियम। 1 जुलाई की सुबह सिर्फ एक नया महीना नहीं लेकर आएगी, बल्कि आपके खर्च, बैंकिंग, सफर और रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कई बड़े बदलाव भी साथ लाएगी। सवाल यह है कि क्या आप इन बदलावों के लिए तैयार हैं, या फिर 1 जुलाई आपके बजट को झटका देने वाली है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। पहला बदलाव, क्या फिर महंगा होगा? रसोई का बजट। जब दुनिया के किसी कोने में युद्ध की आग भड़कती है तो उसकी गर्मी आम आदमी की रसोई तक पहुंच जाती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब आम लोगों की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। जून में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 942 रुपए तक पहुंच गई। कमर्शियल सिलेंडर पहले से ही 3,100 रुपए के पार चल रहा है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 1 जुलाई को सिलेंडर और महंगा होगा या आम आदमी को राहत मिलेगी? अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट का खर्च बढ़ेगा और बाहर खाना भी महंगा हो सकता है। दूसरा बदलाव, आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। तकनीक बदल रही है और अब पहचान को भी डिजिटल सुरक्षा का नया कवच मिलने जा रहा है। 1 जुलाई से आधार कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अगर आपके आधार कार्ड में ईमेल आईडी लिंक नहीं है तो अब इसे अपडेट कराने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। पहले इसके लिए 75 रुपए का भुगतान करना पड़ता था। यूआईडीएआई ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल अपडेट या लिंक करने की सुविधा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। इसका मकसद सिर्फ सुविधा देना नहीं, बल्कि डिजिटल फ्रॉड और पहचान चोरी जैसी घटनाओं को रोकना भी है। तीसरा बदलाव, सीएनजी, पीएनजी और हवाई ईंधन के दाम पर मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं है। हर महीने की तरह इस बार भी एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों की समीक्षा होगी। अगर एटीएफ महंगा होता है तो आने वाले दिनों में हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। वहीं सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में बदलाव का सीधा असर लाखों वाहन चालकों और घरों के मासिक बजट पर पड़ेगा। चौथा बदलाव, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए झटका। फ्री की सुविधाएं हमेशा फ्री नहीं रहती और वक्त आने पर उनकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप एचडीएफसी बैंक का रेगेलिया गोल्ड या कुछ और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से एयरपोर्ट लाउंज की फ्री सुविधा पाने के लिए नई शर्त लागू होगी। अब अगली तिमाही में फ्री लाउंज एक्सेस पाने के लिए पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च करना अनिवार्य होगा। यानी अब सिर्फ कार्ड होना काफी नहीं होगा, बल्कि खर्च की सीमा पूरी करनी होगी। इसी तरह कई अन्य बैंकों और कार्ड कंपनियों द्वारा भी रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं। पांचवां बदलाव, जुलाई में बैंक रहेंगे कई दिन बंद। जरूरी काम आखिरी दिन के लिए छोड़ना कई बार भारी पड़ जाता है। जुलाई महीने में बैंक लगभग 12 दिन बंद रहेंगे। इनमें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ साथ रविवार की छुट्टियां और अलग अलग राज्यों में त्योहारों के कारण होने वाले हॉलिडे शामिल हैं। अगर आपको चेक क्लियरेंस, कैश जमा करने या किसी जरूरी बैंकिंग काम की योजना बनानी है तो पहले छुट्टियों की सूची जरूर देख लें। छठा बदलाव, रेलवे में बढ़ सकती है सख्ती, पर सफर वहीं आसान होता है जहां नियमों का सम्मान होता है। 1 जुलाई से रेलवे यात्रियों के लिए नियम और सख्त हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बिना टिकट यात्रा करने वालों पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जा सकता है। इसके अलावा किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा, महिलाओं के डिब्बे में गलत तरीके से प्रवेश, ट्रेन में हंगामा करना, नशे की हालत में यात्रा करना, भीख मांगना या अवैध फेरी लगाना, इन सभी मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हो सकता है। सातवां बदलाव,
टिकट बुकिंग होगी और ज्यादा डिजिटल। रेलवे टिकटिंग सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर जोर बढ़ाया जाएगा। आधार और ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि फर्जी बुकिंग और एजेंटों की मनमानी पर रोक लगाई जा सके। सरकार का मकसद है कि टिकट असली यात्रियों तक पहुंचे और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बने। 8वां बदलाव, एफडी और ब्याज दरों में बदलाव की संभावना। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करते हैं तो आपके लिए भी 1 जुलाई अहम रहने वाला है। आरबीआई की मौद्रिक नीति और बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए कई बैंक नई एफडी ब्याज दरों का ऐलान कर सकते हैं। नई एफडी कराने या पुरानी एफडी रिन्यू कराने से पहले नई ब्याज दरों की जांच करना समझदारी होगी। 9वां बदलाव, पेट्रोल और डीजल पर सबकी नजर। कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के बाद लोगों को उम्मीद है कि इस बार पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत मिल सकती है। हालांकि तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा के बाद ही अंतिम फैसला लेती है। अब देखना यह होगा कि जनता को राहत मिलती है या महंगाई का बोझ और बढ़ता है। आखिर आम आदमी पर क्या होगा असर? इन बदलावों को अगर ध्यान से देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई देती है। गैस महंगी हुई तो रसोई का बजट बिगड़ेगा। सीएनजी और पीएनजी बढ़ी तो सफर और घरेलू खर्च दोनों बढ़ेंगे। रेलवे नियम सख्त हुए तो लापरवाही महंगी पड़ेगी। बैंक छुट्टियों के कारण जरूरी काम अटक सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के नए नियम यात्रा और खर्च की आदतों को बदल देंगे। एफडी और ब्याज दरों में बदलाव निवेश के फैसलों को प्रभावित करेंगे। तारीख बदलने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन उस 1 सेकंड के बाद जिंदगी के कई हिसाब बदल जाते हैं। 1 जुलाई भी कुछ ऐसा ही दिन बनने जा रहा है। अब फैसला आपका है। क्या आप इन बदलावों के लिए पहले से तैयार रहेंगे या फिर महीने की शुरुआत आपको एक नए आर्थिक झटके के साथ करनी पड़ेगी? आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।